टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी काकू की खराब बोली से, जहां पर वो सई को बहुत ही ज़्यादा चीखती चिल्लाती नजर आएंगी और ये कहेंगे कि ये कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती। सई यहाँ पर पूछती है कि क्यों काकू, आखिर इसमें गलत क्या है? तो काकू कहती है कि हमारे खानदान में कभी किसी बहू ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और ना ही नौकरी की है। ये इस घर की परंपरा है जिसे तुम्हें मान नहीं होगा। तभी वहाँ पर अश्विनी आती है और कहती है कि आप सई के साथ वो काम क्यों कर रही हैं वह नहीं जो आपने कभी मेरे साथ किया था। तभी विराट पूछता है अपनी माँ से कि आपके साथ क्या किया था आई। निनाद को गुस्सा आ जाता है और वो अश्विनी को चिल्लाता है और कहता है कि तुम पुरानी चीजें मत निकाला करो। तुम पुराने जख्म को रेदोगी तो उसमें से मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। इसलिए तुम हर बात में अपनी ये बकवास मत किया करो। विराट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और वो कहता है कि बाबा, आपको इस तरीके से आई से बात नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है कि आप हर बार आई की इंसल्ट करते हैं, वो भी सबके सामने। इस तरीके का व्यवहार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तभी शिवानी को गुस्सा आता है, वो कहती है कि नहीं दादा, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? पत्थर और मिट्टी की बात कर रहे हैं, बल्कि अतीत तो सबको पता चलना चाहिए। मैं आप सबको बताती हूँ अतीत के बारे में। मैं बताती हूँ कि कैसे वहनी शादी के बाद पढ़ना चाहती थी लेकिन इन्हें पढ़ने नहीं दिया। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएशन करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर सब ने उनके खिलाफ बोला और उन्हें पढ़ाई से रोक लिया। अश्विनी कहती है कि सई तो बहुत ही होशियार है, आप उसे पढ़ने दीजिए, वो एक दिन बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, ये बहुत ही ज़्यादा होशियार है। यहाँ पर भवानी काकू से बहसबाजी होती है, जिसके लास्ट में भवानी काकू कहती हैं कि ये एक अच्छी बीवी, ये एक अच्छी बहू तो बन नहीं पाई, ये अच्छी डॉक्टर क्या खाक बनेगी। पाखी कहती है विराट से कि मैं भी तो टॉपर थी ना विराट, मैंने भी तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, लेकिन फिर भी जब मेरी माँ ने मुझे इस घर के बारे में बताया, इस घर के नियम कानून के बारे में बताया, तो मुझे भी अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा। तो फिर तुम्हारी सही के लिए नियम कैसे बदल सकते हैं? विराट को गुस्सा आता है, वो पाखी को देखता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारे और पाखी की सही के बीच में कोई कंपैरिजन या फिर मुकाबला नहीं हो रहा है। निनाद यहाँ पर अश्विनी पर चिल्लाते हैं, जिसे देखकर विराट एक बार फिर से कहता है कि बाबा, आप इस तरीके से माँ के ऊपर चिल्ला रही हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सई भी विराट का साथ देती है और कहती है कि हाँ बाबा, वैसे भी बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं। अगर आप मम्मी के साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो कल को हम दोनों भी ऐसा ही व्यवहार एक दूसरे के साथ करेंगे। सई को एक बार फिर से निनाद चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की, तुझ में जितनी अकल है उतनी ही इस्तेमाल किया कर, बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सई को गुस्सा आता है, वो पलट का जवाब देती है और कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और रही बात मेरी पढ़ाई की तो मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लूँगी। काकू यहाँ पर और भी ज़्यादा तेवर गरम कर लेती हैं और उससे कहती हैं कि चुप रहो साई, वैसे भी तुम पे तरस खा कर के विराट ने शादी की है, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हर एक मनमानी करती रहोगी। जो घर की बाकी कानून हैं वो भी तुम्हें मानने पड़ेंगे और तुम एडमिशन नहीं ले सकती। सई को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसकी आंखें नम होती हैं। वो पूछती है विराट से कि क्या आपने मुझसे तरस खा के शादी की है? आप मेरे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। विराट को भी ये बात चुभती है और वो सबके सामने एक्सप्लेन करता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने नहीं चाहता था, लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने तुम पर तरस खा के शादी नहीं की, बल्कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। सई विराट की बात सुनकर अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करती है और सबसे कहती है कि उन्होंने मेरे ऊपर तरस खा के शादी नहीं की है और आगे से ये बात सब ध्यान रखे, क्योंकि मैं दोबारा ये बात नहीं सुनना चाहती। और इस बात पर मोहर लगाने के लिए विराट भी सई का साथ देता है। तभी वहाँ पर अचानक से काकू को गुस्सा आता है और वह एडमिशन की बात करते करते सई के हाथ से पेपर लेकर के ऊपर हवा में उछाल देती हैं और सई के सारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर बिखर जाते हैं। ये देखते हुए पाखी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। दिव्यानी वहाँ आकर उसके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने लगती हैं और कहती हैं कि ये बहुत गलत तरीका है, ये किसने किया? ये ज़रूर आई ने किया होगा। तभी यहाँ पर विराट को कहती हैं दिव्यानी कि आ विराट, तू भी इधर आ और मेरे साथ ये सारी पेपर्स इकट्ठा कर, ये बहुत गलत बात है। जैसे ही ताई सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके सई को देती हैं, वो पूछती हैं कि सई, तुम कॉलेज आ रही हो क्या? तुम क्या विराट की तरह पुलिस बनोगी? तो विराट कहता है कि नहीं नहीं, ये डॉक्टर बनेगी ताई। तो वाई
यहाँ पर दिव्यानी सई के पास जाएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उससे बोलेगी, तो क्या तुम डॉक्टर बनने के बाद मेरा भी इलाज करोगी? ये सब कहते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मुझे भी ठीक कर देना, फिर मैं भी इन सब की तरह एकदम सही तरीके से रहूँगी। सई को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि हाँ तई, मैं सबसे पहले डॉक्टर बनकर आप ही का इलाज करूँगी और आपको ठीक करूँगी। काकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है, काकू को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो सोचती है कि दिव्यानी इसको डॉक्टर बने देखना चाहती है और इससे कितने अच्छे से बात कर रही है, इसलिए वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। विराट कहता है कि मुझे अभी बात किसी से नहीं करनी, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अब हमें जाना होगा। पाखी विराट को रोकती है और कहती है कि विराट, ये जो कानून तुम बना रहे हो ये घर की सभी औरतों के लिए है या फिर तुम्हारी सही के लिए? विराट उसको देखता है और कहता है कि अभी हमने बहुत सारा टाइम वैसे ही वेस्ट कर दिया है। हमें लगा था कि हम एडमिशन करवाने से पहले सबकी ब्लेसिंग्स लेंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही तानों से हुई है। खैर अब हम दोनों को देर हो रही है, हमें जाना होगा। और विराट ये कहकर सई का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही सई गेट पर पहुंचने ही वाली होती है तभी वो पीछे मुड़कर देखती है। सब गुस्से में खड़े होकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। सई भाग कर आती है और सबका जल्दी से आशीर्वाद ले लेती है और छोटों को गले लगा करके भाग जाती है। ये बात देखकर विराट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो हंसने लगता है और सोचता है कि ये कैसे फटाक से जाकर सबका आशीर्वाद भी ले आई, वो भी सबके नाराज़ होने के बावजूद। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल होने वाला है इस शो में कुछ बड़ा, वो क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।